अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एग्जिट री एंट्री यानी छुट्टी सऊदीया से छुट्टी लगवाने की फ़ीस कैसे जमा करवा सकते हैं और उसको किसी भी बैंक अकाउंट से कैसे पे कर सकते हैं। किसी भी बैंक अकाउंट से पे करने का तरीकाकार इजीली क्या है वो मैं सिंपली आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह जो है जिससे आप अपनी जितनी भी एग्जिट एंट्री लगवाना चाहें 2 महीने 6 महीने 4 महीने वो आप लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें मैं नई नई अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूं जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स, नई नई चीज़ें सीखने में मिलती हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको जो है नई चीज़ों का पता चलता है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र आईडी देना है ऊपर और नीचे पासवर्ड देना है, जैसे मैंने ऑलरेडी दिया, और लॉगिन पे आपने क्लिक कर लेना है। दोस्तों, ये सऊदी फ्रांसी का अकाउंट है। आपका जो भी अकाउंट है, रियाज बैंक, सांबा, अल जजीरा, अल राजी, एनसीबी, फ्रांसी, सेम प्रोसीजर आप लॉगिन करिए। आपको पता ही होगा, आपने अगर अकाउंट बनाया नहीं बनाया तो अकाउंट बना लीजिए, बहुत आसान तरीकाकार है। आपके मोबाइल पे फिर मैसेज आएगा, ये मेरे पास मैसेज आया, मैसेज में इंटर कर रहा हूँ और ये वैलिडेट, इस पर क्लिक किया मैंने और अब मैं अपने अकाउंट में चला जाऊँगा। अपने अकाउंट में जाने के बाद मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आपको फिर तरीका बताता हूँ। आप अपने, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है, ज़रूरी नहीं कि इसी से ही पे करना है, आपके पास जो भी अकाउंट है उससे आप पे कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कॉपी, ये यहाँ पे मैं अब ट्रांसफ़र जो है, आप ट्रांसफ़र अगर आपने पैसा किसी को करना है या कुछ भी है, ये ट्रांसफ़र पे जाएंगे, यहाँ से देखिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अकाउंट है, अकाउंट में आप अपनी समरी हर चीज़ देख सकते हैं। हमने पैसे के करने हैं तो सादात पे हम जाएंगे, सादात क्लिक करके किसी भी बैंक में सादात आपने क्लिक करना है। याद रखिएगा, कोई भी आपका, जैसे मैंने बताया, बैंक हो, सादात से पेमेंट होती है, गवर्नमेंट्स की जितनी भी फीस होती हैं। ठीक है जी। इकामा की, विजिट वीज़ा की, एक्सटेंशन की, मतलब, और ये सादात पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके पास बने आएंगे। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपने MOI पेमेंट्स पे क्लिक करना है। बाकी आप सादात बिल्स ये दूसरे छोड़ दीजिए, MOI ये वाला जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। इस पर आपने जब क्लिक करना है तो आपके सामने ये इस तरह की विंडो आएगी। ठीक है। आपने ये सर्विस पे क्लिक करके अलाइन कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेना है। अलाइन कंट्रोल को सिलेक्ट करने के बाद नीचे का ऑप्शन, आपने कैटेगरी में जाना है। यहाँ से जो भी कैटेगरी आपकी है, कामा की, रीन्यू, न्यू, एग्जिट री एंट्री, मल्टीपल वीज़ा, वीज़ा कैंसलेशन, जो भी आपकी है रिक्वायरमेंट, उसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे हमारी एग्जिट री एंट्री है ये वाली, तो हम इसको ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद ये इसको हम देखिए पेमेंट पे नीचे हमने क्लिक किया हुआ, ये पेमेंट पे क्लिक किया। आगे रिफंड भी है, यहाँ से रिफंड भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपने पेमेंट पे क्लिक किया है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अब आपने जो है नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है। ये सबमिट आ गया। सबमिट पे हम अभी क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये अभी जो है प्रोसेसिंग में, अब आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा, जो है मतलब कितने पैसे, कितनी एग्जिट री एंट्री आपने जो है वो लगवानी है, कितने पैसे पे करने हैं, इस तरह की जो है डिटेल। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ गया। सबसे पहले तो हम यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ये, और उसके बाद ये आगे इकामा नंबर हम सॉरी, ये देखिए यहाँ पे डेज हैं, आपने जितने दिन की एग्जिट एंट्री लगवानी है, आपको पता है 6 महीने तक लगवा सकते हैं अगर आपका इकामा वैलिड है। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करिए, उस तरह की कैटेगरी आप जो है सिलेक्ट करके जो है अपनी एग्जिट एंट्री लगवा सकते हैं। ये दिन यानी जितने आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको और पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है जी। यहाँ से डेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, डेज सेलेक्ट करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डेज सेलेक्ट करता हूँ 30 या 60 में करता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने 2 महीने करनी है। 60 सेलेक्ट करके अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपका इकामा नंबर जिस पे आपने एग्जिट एंट्री लगवानी है। ठीक है। ये इकामा नंबर आपने डाल लेना है। ठीक है। ये इकामा नंबर आपने डाल लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंक्वायरी पे क्लिक कर लेना है। ये इंक्वायरी पे आपने क्लिक किया, ये क्लिक किया। ठीक है जी। ये अभी
क्लिक हो चुका है। अभी ये नेक्स्ट प्रोसेस में फिर चला जाएगा और उसके बाद आपको जो है इंशाल्लाह मज़ीद बताते हैं कि ये कैसे पे होगा। ये देखिए यहाँ पे आपके अभी पैसा पे नहीं हुआ, ये पे जाएगा। ये नाम यहाँ पे आप कामा नंबर दोबारा चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है अमाउंट्स वगैरह डेज वगैरह देख सकते हैं पूरी डिटेल। और इसके बाद नीचे कंफर्म करने से ये पे होगा, ठीक है। ये आप कंफर्म करेंगे तो अब पैसा आपका पे होगा, अभी तक पैसा पे नहीं हुआ। ये हमने क्लिक किया। अब हम देखते हैं कि हमारा पैसा जो है पे हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जब ये स्टेप में जाएगा प्रिंट में तो उसका मतलब है आपका पैसा पे हो गया, कंफर्मेशन आपकी आ जाएगी। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ये अभी प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए ये ऊपर आपकी कंफर्मेशन आ गई ये वाली, ठीक है। और ये नीचे आपका 200 रियाल और पूरी डिटेल जो है जितने भी आप पे करेंगे आ गई। आप यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और अपना जो है आपकी एग्जिट एंट्री फीस पेड हो चुकी है। अभी आप अपने जो है मोबाइल अकाउंट में जाके देखेंगे तो आपका पैसा पे हुआ होगा, जिसका मैंने ऑलरेडी अपनी जो है पिछली वीडियो में पेमेंट चेक करने का तरीकाकार बताया हुआ आप देख सकते हैं। आपकी री एंट्री का पैसा जो है वो पे हो चुका है। अब जो है आपका मसला इंशाल्लाह हल हो चुका, आप अपनी एग्जिट री एंट्री इशू करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।